दोस्तों, अगर आपने कभी बवासीर का दर्द सहा है तो आप जानते होंगे कि ये तकलीफ कैसी होती है। बैठना मुश्किल हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है और हर वक्त जलन, खुजली और दर्द होती रहती है। जिंदगी बिल्कुल नरक जैसे लगने लगती है। और सबसे बड़ी बात, बवासीर की परेशानी सीधे आपके खाने पीने से जुड़ी होती है। आज हम बात करने वाले हैं कि बवासीर में कौन से फल खाने चाहिए और कौन से फल नहीं खाने चाहिए। क्योंकि कई बार लोग समझते हैं कि फल तो हमेशा फायदेमंद होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ फल बवासीर को बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई इस बीमारी से जूझ रहा है तो यह वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको साफ और आसान जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बवासीर होता क्यों है। असल में एक गुदा की नसों में सूजन और दबाव बढ़ जाने के कारण होता है। जब कब्ज बार बार हो, मल त्यागने के समय जोर लगाना पड़े या पेट साफ न हो तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। और कब्ज जिससे जुड़ा है हमारे खाने से। अगर डाइट में फाइबर की कमी हो, पानी कम पिए या तली भुनी मसालेदार चीजें ज्यादा खाएं तो बवासीर की समस्या और बढ़ जाती है। इसलिए डाइट का ध्यान रखना बवासीर के इलाज और बचाव दोनों के लिए बेहद जरूरी होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि बवासीर में कौन से फल आपको ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। इसमें पहला आता है केला। दोस्तों, केला फाइबर से भरपूर होता है और ये मल को नरम बनाता है। सुबह खाली पेट एक केला खाने से पेट आसानी से साफ होता है और कब्ज की समस्या कम होती है। दूसरा होता है दोस्तों पपीता। पपीता पाचन के लिए रामबाण इलाज है। इसमें पपेन नामक एंजाइम होता है जो खाना जल्दी से पचाता है और कब्ज को जल्दी से दूर करता है। तीसरा आता है सेब। सेब के छिलके में घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो आंतों को साफ करता है। रोज एक सेब खाने से पेट हल्का रहेगा और स्वस्थ रहेंगे। चौथा है नाशपाती। नाशपाती में भी पानी और फाइबर भरपूर होता है। ये मल त्याग को आसान बनाता है और सूजन कम करता है। पांचवा है अंजीर। सूखा अंजीर या ताज़ा अंजीर दोनों ही बहुत फायदेमंद होते हैं। इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह का फाइबर होता है जिससे कब्ज बिल्कुल नहीं होता है। छठवां होता है संतरा और मौसमी। इन फलों में विटामिन सी और पानी दोनों भरपूर मात्रा में होते हैं। ये आंतों को साफ करते हैं और गुदा की नसों में सूजन कम करने में ज़्यादा मदद करते हैं। सातवां है तरबूज और खरबूजा। दोस्तों, गर्मी के दिनों में ये फल शरीर को ठंडक देते हैं और पानी की कमी नहीं होने देते। इससे मल नरम रहता है। आठवां होता है अमरूद। अमरूद के बीज भी आंतों की सफाई में मदद करते हैं, लेकिन इसे धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए, वरना उल्टा असर भी हो सकता है। नौवां है ड्रैगन फ्रूट और कीवी। ये दोनों आधुनिक फल भी पाचन सुधारते हैं और कब्ज कम करते हैं। 10वां है भीगा हुआ किशमिश। रात भर पानी में भिगोकर सुबह किशमिश खाने से भी कब्ज और बवासीर की परेशानी में बहुत राहत मिलती है। मतलब साफ है कि जितने ज्यादा फाइबर वाले, रसदार और आसानी से पचने वाले फल खाएंगे उतना बवासीर की समस्या कम होगी। दोस्तों, अगर बात करें कि बवासीर में कौन सा फल नहीं खाना चाहिए या फिर कौन से फलों से सावधानियां बरतनी चाहिए, तो इसमें पहला आता है दोस्तों कटहल। ये फल भारी और गैस बनाने वाला होता है। ये आंतों में दबाव बढ़ाता है और बवासीर को बढ़ा सकता है। दूसरा है अमरूद के बीज ज्यादा खाना। दोस्तों, हालांकि अमरूद फायदेमंद है, लेकिन अगर इसे बिना अच्छे से चबाए खा लिया जाए तो बीज गुदा की नसों को चोट पहुंचा सकते हैं। तीसरा है जामुन। ये फल कसैला होता है और मल को कठोर बना देता है दोस्तों, इसलिए जामुन बिल्कुल ना खाएं, इससे आपको तकलीफ और बढ़ सकती है। चौथा है कच्चा आम। इसमें टैनिन की मात्रा ज़्यादा होती है जो कब्ज को बढ़ा सकती है। पांचवा है बहुत खट्टे फल, जैसे नींबू को ज़रूरत से ज़्यादा लेने पर पेट में एसिडिटी और जलन हो सकती है, जिससे बवासीर का दर्द और बढ़ जाता है। छठवां है बहुत ज़्यादा सूखे मेवे। दोस्तों, ड्राई फ्रूट जो होता है जैसे काजू, बादाम, अखरोट अगर भिगोकर न खाए जाए तो एक कब्ज पैदा कर सकते हैं। यानी दोस्तों, याद रखिए कि बवासीर में फल जरूर खाएं, लेकिन सोच समझकर। जो फल कब्ज और गैस बढ़ाते हैं उनसे बचना ही बेहतर है। तो दोस्तों, आपने देखा कि फल हमारे लिए दवा का काम भी कर सकते हैं और परेशानी भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप बवासीर से पीड़ित हैं तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाले फल खाएं, खूब पानी पिएं और तली भुनी चीज़ों से परहेज करें। याद रखिए, छोटी छोटी सावधानियां आपकी ज़िंदगी को बड़ी आराम दे सकती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक काम की जानकारी के साथ। धन्यवाद।